जब उसके पास संगति पाए जाते हैं, हम उससे प्रार्थना करें और वो हमारे हर एक प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, वो उत्तर देगा। प्रेम आज के दिन वो चाहता है कि वो हमारे हर एक प्रार्थना को उत्तर दे। आइए उसके पास। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, ये है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय, फिर देखिए गहराई से स्तुति करने के लिए हम अपने आप को खुदा के समक्ष समर्पित करें। उसकी आराधना करने के लिए हम खुदा के हाथों में खुद को समर्पित करें। ओ खुदा, अंतर धन्यवाद। आइए प्रिय, हम घोषणा करें कि देखिए गहराई से हम उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम इस बात को डिक्लेयर करें कि हम तन मन धन से उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। आइए धन्यवाद करें। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया। आइए उसकी ओर निहारे, जिसका चेहरा सदा हमारी ओर लगा रहता है, जो सदा हमारी ओर दृष्टि बनाए रखता है, जो हमें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता, जिसे चिंता है कि इसकी कोई भेड़ कहीं भटक न जाए। वह उस कोई भेड़ की मेहनत करता, परिश्रम करता है। हालेलुया, वो उपाय करता है। आइए प्रिय, हम उसके चेहरे को निहारें, हम उससे देखने के लिए उसकी ओर टकटकी लगाए रहे, हम उसके संग रहने के लिए। हालेलुया। आइए इस संगति में उस खुदा को पुकारे। हालेलुया, कि जब उसके करीब आता है, वचन बताता है वो हमारे करीब आता है। हालेलुया। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। आइए आइए, जब हम उस समय के बाद में प्रभु के जीवित वचनों को सुनने वाले हैं, उस वचन की खुदा से दुआ करें कि आज के दिन प्रभु का वचन हमारे जीवन को बदलने वाला होने पर, हमारी हर एक परेशानी से हमें बाहर निकालने वाला होने पर, हमारे जीवन के हर एक तकलीफों को दूर करने वाला होने पर, वह वचन साथी, वह वचन सहारा बनकर हमारे जीवन कार्य करने वाला होने पर, क्योंकि उसका वचन कहता है, हालेलुया, उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजाला है। आइए प्रभु साथी के समान आज के दिन
उस वचन को स्वीकार कर ले, उस वचन को स्वीकार कर जो आज के दिन प्रभु के मोहम्मद प्रोफेट वीरेंद्र सर के द्वारा हमारे मन में सुनाए जाने वाले हैं। हालेलुया। आइए आज के दिन उस वचन को कार्य करने देने के लिए हम अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। पूर्ण समर्पण हम खुदा के हाथों में दे दें, ताकि आज का वचन हमारे जीवन में ढेर सारी आशीषों को लाए। आज के दिन उसका वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने वाला होने पाए। आइए प्रिय, हम उस खुदा के समीप आए, उस खुदा के समीप आए। हालेलुया। कितना मधुर है तेरा वचन, घर आते मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, गुनगुना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, घर आते मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, गुनगुना मैं जीवन भर। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, ये है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। धन्यवाद प्यारे पिता, आज के सुबह पिता जब हमने पिता तुझे अपना सब कुछ जाना, जब हमने तेरे साथ संगति करना स्वीकार किया, जब हमने पिता तेरी आराधना तेरी स्तुति करना स्वीकार किया पिता, ओ खुदा धन्यवाद पिता कि तू हर बातों में हमारे संग रहने वाले प्रभु आज के दिन अपनी उपस्थिति का हमारे मध्य देता है। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, जब प्रभु आगे प्रभु हम तेरे जीवित वचनों की ओर पिता जाएंगे प्रभु, प्रभु गवाहियों को सुनेंगे प्रभु, हर टेस्टमनी को सुनेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु आज के दिन पिता प्रभु तेरा वचन प्रभु वो गवाहियों की बातें पिता परमेश्वर, वो डिक्लेरेशन प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी आशीष को लाने पाए पिता। प्रभु इस अंधकार में प्रभु तू हमारा सहारा है प्रभु, तू उजाला है प्रभु, तू सच्ची ज्योति है प्रभु। हम पिता परमेश्वर प्रभु उस ज्योति को देखते हुए प्रभु तेरे पीछे चलना चाहते हैं। मदद कर प्रभु कि किसी भी रीति से पिता हम भटकने वाले ना होने पाए। पवित्र आत्मा हमारे सहायता कर, हमारा सहारा बन, हमारा मार्गदर्शक बन कि हम उस खुदा के रास्ते पर चले और हर तरह से हमारा जीवन उस खुदा की ओर लगा रहे और हम अपने मुकाम में, अपने मंजिल में जो स्वर्ग का राज है, जो उद्धार का जीवन है, जो आशीषित जीवन है, जो अनंत काल का जीवन है, हालेलुया, उस राज में प्रवेश करने पाए और हमारे जीवन प्रभु के महिमा स्तुति और धन्यवाद और उसकी बढ़ाई करने के लिए सदा और सदा काल के लिए इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर सृष्टि प्रभु तेरी है, बनाए गए लोग प्रभु तेरे हैं, एक एक जन को खुदा तो आशीष करना प्रभु, हमारे बुराई की निमित्त परमेश्वर से पलटा ना ले, वरन प्रभु एक एक के गुनाहों को अपराधों को क्षमा करना, उस लहू को स्मरण करना प्रभु जो खुदावन प्रभु यीशु ने हमारे निमित्त क्रूस पर बढ़ाया। उस लहू पर हम विश्वास करते हुए पिता आज तेरे पास आते हैं, स्वीकार करें प्रभु। विशेष कर प्रभु जब तेरे जीवित वचनों की और प्रभु हमारे चिंतन के आगे बढ़ेंगे पिता, प्रभु आशीष मांगते हैं, साथियों सहारा हो पिता और हमारे संग हो ले प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए प्रभु। तेरे दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को पिता परमेश्वर निकट लाते हैं, उनकी भी जीवन की पिता तो आप रक्षा रखवाले कर, उन्हें भी तो आप संभाल, उन्हें भी पिता तो आशीष कर, अपने घर घराने के लिए पिता, कलिसिया के लिए पिता, परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जितने उनके साथ मिलते हैं, जिनके उनके साथ संगति करते हैं पिता, हर किसी के लिए पिता वो आशीष कारण ठहराया जाए पिता। जिस प्रकार वो अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण ठहराया गया, बचाए जाने का कारण ठहराया गया पिता, आशीष कर कि प्रभु तेरे दास प्रोफेट वीरेंद्र सर भी पिता परमेश्वर कई लोगों के लिए बचाने का, बचाए जाने का कारण
संतान बनने पाए पिता। प्रभु तू उन्हें इस्तेमाल करता है पिता, तेरे धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु तेरे दान वरदानों के लिए। हमारे भी संग हो पिता, हमारे भी सुधि ले पिता, जितने प्रेयर में जुड़े हैं पिता, हर एक को आशीष कर पिता परमेश्वर, अपनी बड़ी महिमा आज के दिन पिता, इस सुबह में पिता, इस प्रेयर प्लेटफॉर्म में पिता परमेश्वर तू आप प्रकट कर। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा तुझको देते हुए पिता, हर एक प्रार्थनाओं को तेरे निकट लाते हैं पिता, और विनती सुनने वाले खुदा, हमारी ओर निहारने वाले खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हाँ आमीन प्रभु तो आप उत्तर दे, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु, यदि किसी के जीवन में प्रभु ने कार्य किया है, ओबित सर, कोई अगर आमीन टेस्टिमनी देना चाहते हैं, एक टेस्टिमनी हम सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। आज के सुबह के दिन के लिए फिर से एक बार जब हम आपके जीवित वचनों को सुनने वाले हैं पिता, इस वचन के आधार पर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17 के आधार पर सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, और 19 का वचन, और उसके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। फादर गॉड, राइट नाउ जब हम आपके जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं पिता, आपके पवित्र वचन के बोले जाने और आपके पवित्र वचन के सुने जाने के द्वारा हमें से प्रत्येक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हुए हैं पिता, हम पवित्र किए जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं फादर गॉड। उपरा लेबो शिबरा लाखा सीनो में ने खेरे लेखो साखा अप्रूलीगा सेखेरे लेखे सेखे, जैसा आपका वचन कहता है पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 पद संख्या 23 के वचन के आधार पर शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु मसीह यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। फादर गॉड, वी आर सो प्रिविलेज्ड लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओपरा लेबो शिबरा लाखा सिखेरेले, मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण अब्बा पिता, हम आपके पवित्र इच्छा के अनुरूप हम पवित्र किए गए हैं। ओपरा लेबे शिब्रो लाखा साखा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आदर महिमा गौरव पिता हम आपको देते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा, यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है,
मुझे पापों से छुड़ाया है। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से पिता, हम आपके करीब आते हैं प्रभु, आपके अनुग्रही सिंहासन के करीब आते हैं। एंड फादर गॉड, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड वी बिलीव लॉर्ड, बाय द शेड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा पिता, आप हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो लगातार इन दिनों हम कैसे हम अपने जीवन को पवित्र रख सकेंगे, इस विषय में हम बातें कर रहे हैं। और पवित्रता का इंपॉर्टेंस के विषय में भी हम लगातार फोकस कर रहे हैं कि क्यों हमें पवित्र रहने की जरूरत है। और आज का सेशंस में फिर से हम इसी चैप्टर को हम लोग आगे देखेंगे। 2 वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम आज के सेशंस में हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद संख्या 10 और 11 के वचन को हम पढ़ेंगे, 12 के वचन को भी पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। आमीन। और एक वचन को देखेंगे, पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 के 23 वचन को। और इसी वचन के आधार पर हम लगातार पीछे विगत कुछ क्लासेस में हम लगातार इन चीजों को सीख रहे हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। देह का पवित्र होना, हमारे प्राण का पवित्र होना और हमारी आत्मा का पवित्र होना, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के नजर में पवित्र रखने के विषय में। तो कल हम देख रहे थे कि कैसे हम शारीरिक अवस्था में हम पवित्र रह सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो शारीरिक दशा में पवित्र बने रहने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है परमेश्वर का वचन। सत्य के वचन के जरिए हम पवित्र किए जाते हैं। और इस विषय को प्रभु ने 17 वचन और 19 के वचन में भी दोहराया कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। और 19 के वचन में उन्होंने कहा है कि उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। और सत्य क्या है? 17 के वचन में हम सुनते हैं, तेरा वचन सत्य है। तो सत्य के द्वारा अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र किए जाएं। जब आप परमेश्वर के वचन का नियमित अध्ययन करेंगे, ऑटोमेटिक आप अपने शारीरिक दशा में आप पवित्रता की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। आपका जीवन कई प्रकार की बातों से आपका स्वभाव बदलता चला जाएगा और आप ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे। जैसे कि संत पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के महिमामय स्वरूप में हम दिन प्रतिदिन बदलते हैं। ये प्रोसेस परमेश्वर के वचन के जरिए जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ही अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव में और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम परिणत होते चले जाते हैं। हम नई सृष्टि बनते चले जाते हैं परमेश्वर के वचन के अध्ययन के जरिए और उसके मनन के जरिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है।
सेकेंड चीज है कि हम मन की दशा में कैसे हम पवित्र रखेंगे। प्राण की अवस्था जो होता है, इट इज थ्रू द मेडिटेशन ऑफ द वर्ड, है ना। परमेश्वर के वचन के मनन के जरिए हम अपने सोल या प्राण या मन की अवस्था में हम पवित्र बने रहते हैं, मन में पवित्र बने रहते हैं। हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 10। वचन लिखता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जब हम मन में बिलीव करना शुरू करेंगे, वी आर द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह यीशु के लहू के कारण पवित्र हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए गए हैं। जितना अधिक हम वचन को मन में विश्वास करेंगे, और विश्वास कैसे हमारे जीवन में कार्य करेगा, जब हम उसको मनन करना शुरू करेंगे, जब हम वचन को मेडिटेट करना शुरू करेंगे और बार बार हम रिवाइज करेंगे अपने माइंड में, तब तब हम हमारा सोल के लेवल पर हम पवित्र होते चले जाएंगे। परमेश्वर की धार्मिकता की बातों को जितना अधिक आप मेडिटेट करेंगे, उतना ही अधिक हम ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू करते हैं। और फेथ के जरिए परमेश्वर की जो एक अलग धार्मिकता जो हमारे लिए उपलब्ध है, वो है विश्वास के जरिए हम सबों के जीवन में सक्रिय होता है। उपरा लाबो शिबरा लाखासिनो में नेखेरे लेखे सेके उपरा लाखो सारा लाखा सेके होपे खेरे लेखो सका अप्रो लेगे सेके। रोमियो 3 का जो वचन है, उसका 22 पद को मैं पढ़ रहा हूं, 21 और 22 पद। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। परमेश्वर की एक अलग धार्मिकता जो व्यवस्था से अलग है, प्रकट हुई, जिसकी गवाही व्यवस्था भी देता है और भविष्यवक्ता भी देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हमारी जो धार्मिकता है वो सक्रिय होता है हमारे विश्वास के जरिए। जब हम ये डिक्लेयर करना शुरू करते हैं कि हम मसीह यीशु के लहू के कारण धर्मी हैं, जब हम ये डिक्लेयर करना शुरू करते हैं मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए गए हैं, तब स्पिरिट लेवल पे होलीनेस सक्रिय होता है। इट इज विश्वास करने के जरिए ही हम अपने सोल के लेवल पर हम पवित्रता की बातों को बहाल कर पाते हैं। उपरा लेबो शिबरा लाखासिनो में ने खिरे लिखे से। फिर से मैं 10 का 10 वचन को पढ़ रहा हूं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जब आप मन में विश्वास करना शुरू करेंगे, हम सोल के लेवल पर हम पवित्रता की बातों को होते हुए देखेंगे और हमारा स्पिरिचुअल मैन जो है वो ज्यादा एक्टिव होना शुरू होगा। और जब हमारा स्पिरिचुअल मैन एक्टिव होगा, हम शारीरिक दशा में आप जब हमारा स्पिरिचुअल मैन प्रबल होगा तो हम शारीरिक शारीरिक जो हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो हम पर प्रबल नहीं होगा। एंड इट इज थ्रू द मेडिटेशन, परमेश्वर के वचन के मनन के जरिए। पहला चीज है कि हम वचन को पढ़ना शुरू करेंगे और वचन को मेडिटेट करेंगे। जब कभी भी हम फ्री वक्त होते हैं, इन इट काइंड ऑफ, अगर आपके मन में कोई बुरे विचार आ रहे हैं तो तुरंत आपको रिप्लेस करना है। तुरंत रिप्लेस करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मसीह यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं। मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण मैं पवित्र किया गया हूं। अब मैं इस इंपॉर्टेंट पहलू पर आने वाला हूं, क्यों हमें, और ये जो प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन के पहले हमारा शरीर का पवित्र होना
हमारा आत्मा का पवित्र होना और हमारा स्पिरिट का पवित्र होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम एक नया लाइफ में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और उस लाइफ के लिए जो रिवॉर्ड है वो टोटली डिपेंड करता है कि इस पृथ्वी पर के जीवन में हम कैसे हम अपने आप को पवित्र रखकर हम अपने जीवन को जी रहे हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं और प्रत्येक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास पुरस्कार मतलब फल है। आई हैव अ रिवॉर्ड टू गिव एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। और इसीलिए वो कहता है कि जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। ये जो रिवॉर्ड के विषय में जो बातें हम सुनते हैं, ये हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक है ना, होली स्पिरिट की संगति के जरिए हमारा देह में, हमारे प्राण में और हमारी आत्मा में पवित्रता की बातों को कायम रखना, होली स्पिरिट की अगुवाई में जब हम जीवन को जीना प्रारंभ करेंगे, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब हम जीवन को जीना शुरू करेंगे, वही शांति का परमेश्वर अर्थात वही पवित्र आत्मा हमें पूरी रीति से मतलब कंप्लीट, हर एस्पेक्ट में कंप्लीट हमें पवित्र रखने में हमारा सहयोग करता है। तो जब कभी भी हम सबमिसिव होंगे और वचन के लिए हम होली स्पिरिट की अगुवाई में वचन का अध्ययन करेंगे और मनन करेंगे, ये नियमित करेंगे, तब ऑटोमेटिक आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की बातों को देखना शुरू करेंगे। और पहला जो इस पृथ्वी पर का जीवन में, जैसे कि मैंने कहा कि पवित्रता का जीवन का बेनिफिट या उसका जो प्रतिफल है वो इटर्निटी के लिए आपके लाइफ के साथ कनेक्ट होता है, और साथ ही साथ इस पृथ्वी पर के जीवन में भी आपके साथ अटैच होता है। और उसी विषय में आज मैं बातें करना चाह रहा हूं। परमेश्वर का जो कैरेक्टर है वो पवित्रता है। इट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड कि वो होली है, वो पवित्र है। तो जब हम गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाना शुरू करते हैं तो हम गॉड के कामों को अपने जीवन में इस पृथ्वी पर रहते हुए हम करना प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। अपवित्र जीवन अगर हम जिएंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 20 और 21 के वचन को हम गौर करेंगे, जहां पर हम पाएंगे कि कैसे हम जब पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर अपने पर्पस और मकसद के लिए हमें इस्तेमाल करना शुरू करता है। मैं 22 का वचन से पढ़ना चाह रहा हूं, और ये तीमोथियुस को जो गाइडलाइन सेंट पॉल ने दिया है, सेंट पौलुस ने दिया है, उसी का एक हिस्सा है। उसमें लिखता है कि जवानी की अभिलाषा से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषा से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम जो लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो इसके पहले के वचनों को अगर आप देखेंगे, 21 के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का वर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। स्वामी का काम आएगा मतलब हम परमेश्वर के किंगडम के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, उसके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य के प्रसार की बढ़ोतरी के लिए हम एक कड़ी बनेंगे, एक जरिया बनेंगे। और वो जरिया बनने के लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि हम अपने आप को शुद्ध रखें। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का वर्तन, वर्तन कहने का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया, एक माध्यम, आदर का वर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। परमेश्वर आपके जरिए फिर अपने कामों को करे। जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, हीलिंग को आप देखेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगा, चेंज होना शुरू हो जाए।
20 के वचन को पढ़ेंगे। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए होता है। मतलब हर एक जो वेसल्स होते हैं उनका पर्पस अलग अलग होता है। कुछ ऑनर के लिए होते हैं और कुछ अनादर के लिए होते हैं। कई ऐसे बर्तन होते हैं जो कि बड़े घरों में, कहने का मतलब राजाओं के घरों में, महलों में, उनके खाने पीने के लिए सोने के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे ही पुराने समय में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, जो कि बाहर रखते थे, बड़े बड़े जार जहां पर पानियां भरे होते थे। वहां पर लोग अपने पैरों को धोने के लिए, हाथों को धोने के लिए उस जार का इस्तेमाल होता था जहां पर पानी रखे जाते थे। तो उसका इस्तेमाल डिपेंड करता है, जब उसको हम अपने पर्सनल लाइफ में अगर हम देखेंगे, तो जितना अधिक हम कंसर्न होंगे कि हमारे लिए पवित्रता का इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को लेकर हम सजग होकर अपने आप को जब पवित्र आत्मा के अधीनता में सौंपेंगे, समर्पित करेंगे, है ना, एक लिविंग सैक्रिफाइस की तरह, जीवित बलिदान की तरह, जो कि रोमी 12 का 1 और 2 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर कैसे हमें अपने आप को अर्पण करना है परमेश्वर के हाथों में, अपने आप को एक जीवित और सुग्रह बलि के रूप में हमें सौंपने के लिए संत पौलुस लिखते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो इस आत्मिक सेवा के रूप में अगर परमेश्वर की सेविकाई में हम अगर सहभागी होना चाहते हैं, उसके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए हम सहभागी होना चाहते हैं, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हम अपने आप को, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलि के रूप में जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, देन गॉड विल बिगिन टू यूज अस। तो जितने लोग इस विषय को लेकर कंसर्न हैं, इस विषय को लेकर अवेयर होंगे और इसकी अहमियत को समझेंगे कि पवित्रता का बुलाहट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। पवित्रता का बुलाहट परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए, इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि ये बुलाहट हम सबों के लिए है, जो लोग उद्धार प्राप्त हैं, मसीह यीशु को जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा जो मसीही जीवन को जो हमने स्वीकारा है, ये सबों के लिए है कि हम परमेश्वर के एम्बेसडर हैं, परमेश्वर के राजदूत हैं। तो इस चीज में, इस पृथ्वी पर के जीवन में जब हम पवित्रता का जीवन को मेंटेन करेंगे, गॉड विल बिगिन टू यूज अस इन डिफरेंट वे। जैसा कई बार आपको लगेगा कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है, कई बार हम उन चीजों की ओर फोकस नहीं हो पाते। आप ऑटोमेटिक अपने लाइफ को जब आप परमेश्वर के अधीनता में सौंपेंगे, होली स्पिरिट के अधीनता में सौंपेंगे, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू करेंगे, मनन करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट जब आपके लाइफ में वर्क करना शुरू करेगा, आपको शारीरिक अवस्था में पवित्र करना शुरू करेगा, मन के लेवल पर, प्राण के लेवल पर, सोल के लेवल पर पवित्र करना शुरू करेगा, ऑटोमेटिक आप स्पिरिट का फ्लो आपके जीवन में देखेंगे और आप परमेश्वर के कामों को ना नहीं बोल पाएंगे। ऑटोमेटिक ये फ्लो होगा और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक चीज है। तो इंस्ट्रूमेंट की तरह हम इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑनर, वेसल ऑफ ऑनर, रोमन्स में भी अगर आप 9 के चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके 22-23 में भी कुछ इसी तरह का वचन है जो कि वेसल के बारे में लिखता है। तो हम इनमें भी आश्चर्य की बात है, परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने के लिए और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को, जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों को, जिन्हें उन्हें अपने महिमा के लिए पहले से ही तैयार किया है, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। तो परमेश्वर की यह इच्छा है कि वो दया के बर्तनों को इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए।
और अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। इट इज द डिजायर ऑफ गॉड कि वो आपको और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन कब हम इस्तेमाल किए जाएंगे? जब हम उसके दया के बर्तन बनेंगे, अर्थात परमेश्वर की जो बड़ी दया जो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बानी के द्वारा हमारे लिए प्रकट हुई है। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हम पर दया की गई और हम पवित्र किए गए, हम शुद्ध किए गए। उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए। और यही लाइफ को जब हम जीना शुरू करते हैं मसीही बुलाहट में, हमारी ये जो लाइफ है इसको हम लोग जीना शुरू करते हैं। उपराले बोझ से बराली खासीनो मैंने खेरेले खो सका सपरू लिखा से खेरेले गो से ना माना खरा लखो से खे उपरेले खो से खरा लगा सखा उपा खेरेले खे से खे। दूसरा पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 20 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धियों से बच निकले तो फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली दशा से बुरी हो गई है। दैट मीन्स जब हम उसे निकल चुके हैं तो उसमें फिर से हमें पढ़ना नहीं है। एक बार जब हम मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में पहचान करके संसार की नाना प्रकार की अशुद्धियों से हम लोग बच निकले हैं, तो फिर से उसी अशुद्धियों में, उसी अपवित्रता में, उसी गंदगी में फिर से हमें नहीं जाना है। और इसी का उदाहरण देते हुए यहां पर संत पतरस के पत्री में अध्याय 2 पद संख्या 20 के वचन को और उसका जो तुलना की गई है वो 22 में आप देखिए। जो लोग अपवित्रता का जीवन उद्धार प्राप्त करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के बाद जो लोग पवित्र किए गए फिर भी अपवित्रता का जीवन, मतलब पवित्र जीवन को अहमियत नहीं देते और अपने लाइफ को ऐसे ही कैजुअली जीते हैं और जैसा संसार के लोग जीते हैं वैसे ही हम जीते रहते हैं, तो उनके विषय में यहाँ पर जो बातें कही गई है कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चली जाती है। ये कंपैरिजन आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक सुअर को नहला के रखे हुए हैं फिर भी वो कीचड़ में जाएगी। हमारा लाइफ, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद यदि हम अपने आप को पवित्रता की ओर, पवित्रता का जीवन को कायम नहीं रख पाते, तो ये कंपैरिजन कि हम भी सुअर की तरह ही वो कीचड़ में फिर से लेटने के लिए, वैसे लोग जो लोग इस दिशा की ओर प्रयासरत नहीं होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमनली स्पीकिंग इट इज इम्पॉसिबल टू कीप आवरसेल्फ होली। ये होली स्पिरिट की सहायता से ही संभव है। और जब हम होली स्पिरिट की अधीनता में अपने आप को सौंपेंगे और परमेश्वर के साथ उस संगति में हमारी विश्वास योग्यता होगा, फेथफुलनेस होगा। और फेथफुलनेस को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? जब हम नियमित रीति से हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। यही प्रोसेस है पवित्रता का। और इस प्रोसेस को जब हम बनाकर रखेंगे सो हम ऑटोमेटिक देखेंगे कि गॉड हमारा लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और हम परमेश्वर के किंगडम के लिए हम लोग उपयोगी हो किए जा रहे हैं। कईयों का डिजायर ये होता है कि वे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन अपने लाइफ को पवित्र नहीं बना रखते। और इसी के वजह से चाहते तो हैं बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन कई बार उस दिशा में नहीं कर पाते। कई बार लोग, जैसे कि मैंने कहा कि शारीरिक दशा में पवित्र होना, कई बार उसी को हम लोग पवित्रता सोचते हैं। मन में अगर आपके बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं और उसको अगर आप टैकल नहीं करते हैं और उसको अगर आप नहीं समझते हैं कि ये भी हमें अशुद्ध कर रहा है, हमारे सोल को अशुद्ध कर रहा है, हमारे मन को अशुद्ध कर रहा है, और उसके लिए अगर आप सतर्क नहीं होते हैं, देन शारीरिक दशा में हो सकता है कि आप कोई अपवित्र कार्यों में आप संलग्न ना हो, बल्कि अगर मन के अवस्था में भी अगर आप पवित्र होते हैं तो आप स्पिरिचुअली आप ऑलरेडी आप पोल्यूट हो रहे हैं, अपवित्र हो रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं आपके बीच में इन बातों को रख रहा हूं
कि हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ इस पृथ्वी पर के बाद एक लाइफ है, जो कि हम वो समय के विषय में हम लगातार सुन रहे हैं कि हम अंत के दिनों में समय बिता रहे हैं। और दूसरा पत्रस का अध्याय 3 पद संख्या 9 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। 9 से लेकर अगर हम 13 के वचन को अगर पढ़ेंगे तो इसमें अंत के दिनों के विषय में हम एक झलक हम पाते हैं। तो उसी के विषय में मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं 9 वचन। दूसरा पत्रस अध्याय 3 का 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को देर करता है, लेकिन परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। इट इज इसलिए वो दया कर रहा है कि अधिक से अधिक लोग मन फिराव का अवसर मिले। लेकिन अगर आप बिब्लिकल प्रोफेसीज के कई इवेंट्स को अगर हम देखेंगे, कई ऐसी घटनाओं को अगर आप देखेंगे, अभी रिसेंटली जुलाई के मंथ में यरूशलेम इज़राइल में एक जगह है, शिलो करके एक जगह है, वहां पर जो टेम्पल इंस्टीट्यूट हैं और इजरायलियों के जो संस्था हैं, उन्होंने एक रेड हाइफर जो कि रिजेक्टेड हुआ और वो परफेक्ट नहीं था, तो उसको एक प्रैक्टिस के रूप में, एक सैक्रिफाइस के रूप में उन्होंने रेड हाइफर को शिलो में वो प्रोसेस के लिए, कि रेड हाइफर का प्रोसेस, जो बलि का जो प्रोसेस है, अगर आप उसका गिनती का पुस्तक 19 की 1 में भी अगर आप 1 और 2 में उसका जिक्र को पाएंगे, तो वैसा ही प्रोसेस उन्होंने किया। टेम्पल, जो थर्ड टेम्पल के निर्माण का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को दोहराया गया। लेकिन ये एक्चुअल वो स्टेप नहीं था, लेकिन उस तरह का आप न्यूज में आप इस प्रकार की बातों को आते हुए देखेंगे। तो ये सारी चीजों को अगर हम गौर करके देखेंगे, तो हम लोग बहुत ही ऐसे टाइम में हम अपना जीवन को जी रहे हैं जब हम कई एंड डेज प्रोफेसीज को अनफोल्ड होते हुए हमारे लाइफ टाइम में हम लोग देख रहे हैं। तो 9 का वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ये लाइफ अभी का जो लाइफ है, पृथ्वी पर का लाइफ है, वो बहुत ही क्षणभंगुर है, मतलब बहुत ही टेम्पोररी है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और इसीलिए इस पृथ्वी पर के जीवन को अगर हम संयमित होकर पवित्रता के साथ हम जीते हैं, इसके बाद इटर्निटी का लाइफ है, इसके बाद मिलेनियम 1000 ईयर्स का रूल है प्रभु यीशु मसीह का। उस लाइफ में हम परमेश्वर के रिवॉर्ड या परमेश्वर की जो रिवॉर्ड है, हमारा इस पृथ्वी पर के जीवन को हम जितना पवित्रता के साथ, जितना फेथफुलनेस के साथ हम लोग जिएंगे, उसके हिसाब से परमेश्वर के रिवॉर्ड हमारे लाइफ में आता है। तो जब ये पृथ्वी इस तरह से पिघलने वाली है, मतलब ये पृथ्वी टल जाने वाली है, ये दुनिया खत्म हो जाने वाला है और एक नया लाइफ शुरू होने वाला है, तो इसीलिए पवित्रता के विषय में हमें कितना गंभीर होना है, इसी विषय को हम 11 के वचन में सुन रहे हैं। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, मतलब द वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट रीसेट, कंप्लीट रीसेट होने जा रहा है। बिफोर द मिलेनियम रूल ये दुनिया पूरी रीति से रीसेट हो जाएगा, एक नया दुनिया को आप देखेंगे। अभी का जो मौजूदा दुनिया है, ऐसा दुनिया नहीं रहेगा, बट अर्थ विल बी कंप्लीटली रिफॉर्म्ड पूरी रीति से। तो कई बार एक कंफ्यूजन होता है लोगों का कि नई आकाश और नई पृथ्वी, नई आकाश और नई पृथ्वी
ये इटर्निटी का लाइफ है, ये अलग ही चैप्टर है जिस पर आज मैं डील नहीं करूंगा। बट देर इज अ मिलेनियम रूल में, पृथ्वी में जो मिलेनियम रूल होगा, 1000 years का जो रूल होगा, तो पृथ्वी विल बी कंप्लीटली रीसेट, पृथ्वी एकदम नया सा हो जाएगा। और जिस प्रकार से आदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने शुरू में आदम की वाटिका में जिस प्रकार का सेटअप था, आदम के लिए जो सेटअप था, वैसा ही सेटअप मिलेनियम रूल में होने जा रहा है। एंड सेटन विल बी बाउंड फॉर 1000 years, वो 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा, तो कोई भरमाने वाला नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर होकर राज करेंगे, रूल करेंगे। जो जो डोमिनियन देने के लिए परमेश्वर ने जिस मकसद के तहत आदम और हेवा को बनाया, और जिसके विषय में हम अगर 1 का 28-27 के वचन को देखेंगे कि नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अगर उसके पहले के वचन को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो ये डोमिनियन जो परमेश्वर ने दिया था, वही फिर से रीस्टैब्लिश होने जा रहा है। और वही डोमिनियन प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम उस डोमिनियन को एंजॉय करने जा रहे हैं, और ये मिलेनियम रूल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो पृथ्वी विल बी रीसेट, वो कंप्लीटली रीसेट होगा। उसके बाद 1000 years का रूल होगा। देन 1000 years के रूल के बाद जो 13 वर्ष है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ये नई आकाश और नई पृथ्वी जो है बिफोर आफ्टर द मिलेनियम रूल, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, द्वितीय आगमन जब प्रभु यीशु मसीह का होगा, उसके बाद 1000 years का रूल होने जा रहा है। एंड 1000 years का रूल में हर एक लोग प्रवेश नहीं करेंगे, उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी है। कई ऐसे लोग होंगे जो लोग प्रभु में नहीं मरे हैं, वो लोग जिंदा नहीं होंगे द्वितीय आगमन के समय में। और जब आकाश में जब अंतिम तुरी फूंकी जाएगी, तो बहुत सारे, जो कि पहला फिलिपी अगर 4 के पहला थेसलोनियंस 4:17 के वचन को अगर आप सुनेंगे, और पहला कोरिन्थ का 15:51 और 52 के पदों को अगर आप पढ़ेंगे, हमने ऑलरेडी इस पर कई बार डिस्कस किए हुए हैं, तो उसमें हम सुनते हैं कि कैसे विश्वासी लोग जिंदा हो जाएंगे, और जो हम लोग जीवित रहेंगे उस दिन तक, वे हम बदल जाएंगे और प्रभु से हम बादलों पे मिलेंगे। तो उस प्रकार से विश्वासियों का जाना होगा। एंड ट्रिबुलेशन पीरियड के कई विश्वासी जो लोग होंगे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय वे भी पुनर्जीवित होंगे, और उसके बाद मिलेनियम रूल स्टार्ट होगा। और जो लोग जो विश्वास में नहीं मरे होंगे, वे 1000 years तक मुर्दे हालत में ही बने रहेंगे। और उनका जो पुनरुत्थान होगा, जिसको हम लोग द्वितीय पुनरुत्थान के रूप में जानते हैं बाइबल में, वो आ, आ, जब अंतिम न्याय, जो मिलेनियम रूल के अंत में 1000 वर्ष के अंत में, जब ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो होने जा रहा है, जिसका जिक्र आप प्रकाशित वाक्य में आप सुनते हैं, अध्याय 20 के पदों में ही हम इसका जिक्र पूरे मिलेनियम रूल के बारे में भी सुनेंगे। और 11 वचन से अगर आप देखेंगे, तो बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय के बारे में हम लोग सुनते हैं। उसके बाद 21 अध्याय में हम नए आकाश और नई पृथ्वी को के बारे में सुनते हैं। सो इसी के विषय में यहाँ पर संत पीटर के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि हमें कैसे केयरफुल रहना है और अपने पवित्रता को हमें बनाए रखना है, बिकॉज दिस हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। हमारे इस पृथ्वी पर का जीवन का पवित्रता का एवरलास्टिंग इफेक्ट है, इटर्नल इफेक्ट है। और वो इफेक्ट हमारा मिलेनियम रूल में हम उसके नतीजे को देखेंगे, उसके प्रभाव को देखेंगे। और साथ ही साथ जब हम नई आकाश और नई पृथ्वी जिसकी हम आस कर रहे हैं, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाइफ इटर्निटी का, उस लाइफ में हमारा रिवॉर्ड
अभी के पवित्रता के जीवन के आधार पर होगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि होलीनेस क्यों इंपॉर्टेंट है एंड हमें होलीनेस का जीवन, पवित्रता का जीवन क्यों जीना है, क्योंकि वो परमेश्वर का कैरेक्टर है और परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने के नाते वैसा ही स्वभाव, वैसा ही कैरेक्टर हम में होना चाहिए। और ये स्वभाव, ये कैरेक्टर विदाउट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सहायता के बिना हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए कायम नहीं रख सकते। इसीलिए सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमें दिया गया। तो जो लोग भी पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता को समझते हैं और उसकी अगुवाई में जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं, वे ट्रांसफॉर्म होना शुरू होते हैं, वे बदलने लगते हैं। और वचन इसलिए कहता है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। दैट मीन्स परमेश्वर का कैरेक्टर में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर के स्वभाव में चलने वाले लोग हैं, उसके पुत्र पुत्री। जैसे कि अगर कोई भी पुत्र पुत्री की बातें करते हैं संसारिक तौर पर, तो माता पिता का स्वभाव आपको बच्चों का जीवन में दिखेगा। वैसा ही हमारा लाइफ, इस पृथ्वी पर का लाइफ एक्सपेक्टेड है। और इसीलिए होली स्पिरिट की अगुवाई में हम अपने आप को जितना अधिक समर्पित करके अपने इस पृथ्वी पर के जीवन को इस बात की गंभीरता को समझते हुए और प्रभु यीशु मसीह के उस निर्देश को समझते हुए कि मैं शीघ्र आने वाला हूं और समय निकट है, अतः जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, इस दिशा की ओर हम गंभीरता के साथ कार्य करना प्रारंभ करें और अपने देह प्राण आत्मा की अवस्था में हम पवित्र और निर्दोष बने रहें होली स्पिरिट की अगुवाई और होली स्पिरिट के सहयोग के द्वारा। तो इस क्षण हम प्रार्थना पूर्वक अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। सो वेलकम फादर। आइए हम धन्यवाद देते हुए प्रभु की आराधना, स्तुति, महिमा और वचन के साथ में आगे बढ़ें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम मन, वचन, कर्म से हम पवित्रता की ओर अपने जीवन को अग्रसित करें। महान और जीवित परमेश्वर, तूने कहा है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हमारे इस धरती पर आना और इस पवित्रता के राहों पर चलना ये हमारे वश की बात नहीं थी, लेकिन पिता व परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है और हम सबों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने हमें अपने पवित्र लहू से खरीद लिया है। हम खरीदे गए हैं और इसलिए उस अनमोल मूल्य को चुकाने के लिए हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। बस हम पवित्रता का जीवन जीते रहें और प्रभु में बने रहें। इस दुनिया में प्रभु ने हमें खोज के लाया है, प्रभु ने हमें ढूंढ के लाया है। बहुत सारे लोग अभी भी भटके हुए हैं और हम जानते हैं कैसे भटके हैं, कैसे खोए हैं, कैसे नष्ट हो रहे हैं। ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। प्रभु के ज्ञान के बिना हम भी नष्ट हो सकते हैं, भटक सकते हैं, खो सकते हैं। पवित्रता के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। और इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए, पवित्रता में बने रहने के लिए प्रभु कहते हैं हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। संत लूकास हमें बतलाते हैं अध्याय 11 का 13 में, बुरे होने पर भी तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आज हमें पवित्र आत्मा को जानने की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता को हमें समझने की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा में बने रहने की आवश्यकता है। वही हमें हमारे जीवन में पवित्रता की ओर आगे अग्रसर करते हैं, हमको बचा सकता है, मेरे सोच विचार को बचा सकता है। और हम जब पवित्र आत्मा के प्रति वफादार हैं, पवित्र आत्मा के प्रति ईमानदार हैं, तो हम कदापि उस बुरे कामों को नहीं कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई हमारे सोच में है
अच्छाई और बुराई हमारे आमने सामने है, हम सब कुछ देख रहे हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं इस संसार में। और उसी से हमें विजय प्राप्त करने के लिए पिता परमेश्वर ने सहयोगी के रूप में अपनी आत्मा प्रदान किए हैं। और इन सारी बातों को जो हमने इस समय सुना है, सीखा है, प्रभु के जीवित वचनों को हम अपने हृदय में, अपने मन में, अपने वदन के एक एक अंग में हम संजो के रखें। और जिस तरह से माता मरियम ने प्रभु के वचन को अपने हृदय में संजो के रखी और वो फल उत्पन्न की प्रभु यीशु को इस धरती पर लाने के लिए, कल हम माता मरियम के पर्व को भी याद करते हैं। 15 अगस्त विशेष रूप से माँ मरियम का पर्व के रूप में शरीर उसके साथ में हम पर्व मनाते हैं। और कल स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं 15 अगस्त। आज प्रभु हमें यही बतलाते हैं, हमें पाप से, बुराई से, हर प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। तब हम पवित्रता कहलाएंगे, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमारा देश भारत अगर स्वतंत्र नहीं होता तो आज हम भी उसी बंधक के रूप में बने रहते। प्रभु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो स्वतंत्र देने वाला, स्वतंत्र करने वाला स्वयं पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को भेजा है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम स्वतंत्र हैं, पवित्र आत्मा की कृपा से हम पवित्र हैं। हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखें, हम इस पवित्रता को बनाए रखें और परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए हम जो चुने हुए प्रजा हैं, हम प्रभु के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ते जाएं। महान और जीवित परमेश्वर आपके द्वारा और जितने भी चुने हुए जन हैं उनके द्वारा महान महान कार्य करें। आइए हम समर्पित होकर के महान और जीवित परमेश्वर का आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा परमेश्वर और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप उतरे, परिवार के पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा अच्छा जय श्री सबको प्रेज द लॉर्ड। जय श्री सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।